आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डायबिटीज के मरीजों के अंदर दिल की धड़कन यानी पैल्पिटेशन क्यों सुनाई देती है। तो वो देखो, दिल की धड़कन सुनाई होने कई कारण होते हैं। सबसे पहला कि अगर किसी का शुगर लो होगा, अगर शुगर 70 से कम आने लगेगा तो दिल में धड़कन होने लगेगी। अगर लो शुगर की वजह से धड़कन होगा तो जहाँ कुछ खा लोगे, जहाँ शुगर नॉर्मल आ जाएगा, धड़कन वापस फिर ख़त्म हो जाएगी। तो पहला कारण होता है कि लो शुगर होना। दूसरा कारण होता है किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए। तो जब भी ब्लड प्रेशर मोर देन 180 जाता है ऊपर वाला, तो दिल की धड़कन सुनाई दे सकती है, उसे बोलते हैं पैल्पिटेशन होने लगता है। ऐसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा तो बीपी धड़कन नॉर्मल आने से दिल की धड़कन फिर वापस ठीक हो जाएगी। थर्ड, किसी को कोई हार्ट की समस्या हो, उसे बोलते हैं हम लोग टैकीकार्डिया, उसमें भी धड़कन सुनाई देती है। तो ऐसे में ईसीजी कराने से, और आपको धड़कन हो रहा है उस समय ईसीजी कराओगे, उससे पता चल जाएगी कि हार्ट की समस्या है या नहीं है। फोर्थ, सबसे कॉमन कारण जान लो, धड़कन होने एक और कारण होता है। पांचवा कारण, किसी को थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करे और किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो जाए, यानी कि TSH घट जाए और T3 T4 बढ़ जाए। तो जब भी थायराइड ग्रंथि ज़्यादा काम करती है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। ऐसे में आपको थायराइड चेक करना पड़ेगा ब्लड में, T3 T4 और TSH, ये जानने के लिए कि आपका कहीं थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा। फिर आता है कि सबसे मेन कारण होता है स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी। धड़कन होने के सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होता है। जब भी किसी को डायबिटीज़ होता है तो उसको स्ट्रेस हो जाता है, मुझे डायबिटीज़ हो गया है, मुझे ये कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, मुझे वो कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, मेरा शुगर लो ना हो जाए, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो जाए। ये कई तरह के डर, जब भी मन में डर आता है तो ब्रेन से निकलता है स्ट्रेस केमिकल एड्रेनालिन, जो हार्ट की पंपिंग तेज कर देता है। हार्ट जो फोर्सफुल पंप करता है, जब भी हार्ट फोर्सफुल पंप करता है तो हमारे जो उसकी बॉडी उसको सुन पाती है, क्योंकि हार्ट बहुत तेज़ कॉन्ट्रैक्ट करता है एड्रेनालिन स्ट्रेस हार्मोन की वजह से, केमिकल की वजह से। तो डायबिटीज मरीजों के अंदर धड़कन सुनाई देने का 100 में से 90% के अंदर स्ट्रेस, क्रॉनिक एंजाइटी, डिप्रेशन मेन कारण होता है। ऐसे में कुछ गोलियां आती हैं जो कि डॉक्टर लोग देते हैं, लाइक जैसे कि इंदराल नाम की गोली आती दी जाती है, बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोल गोली दी जाती है, स्ट्रेस बस्ट करने को दवा दी जाती है। अलॉन्ग विद दैट मरीज को काउंसलिंग करना पड़ता है। आप सब जान लें, हर आदमी चाहता है कि मेरा डायबिटीज क्योर के लिए परेशान, क्योर हो जाए। तो आज की डेट में डायबिटीज क्योर के दो ही ऑप्शन हैं। अगर किसी का वेट ज़्यादा है और टाइप 2 डायबिटीज वेट ज़्यादा है, अगर 8-10 किलो वेट कम कर ले तो चांसेस 90% को डायबिटीज क्योर हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन होता है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, एक इलाज आता है जिसे बॉडी के चेस्ट बोन से या हिप के बोन से स्टेम सेल निकाल करके उसको मॉडिफाई करके उसको दोबारा इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे इंसुलिन बनने लगता है और डायबिटीज़ क्योर हो जाती है। अब बट अभी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट अभी रिसर्च स्टेज में है, अभी भी पूरी तरह इसका सक्सेस 100% गारंटी नहीं हो पाया है। उसके लिए काफ़ी रिसर्च चल रहा, होपफुली साल 2 साल 3 साल में ये आ जाएगा तो डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी। तब तक के लिए अगर आप मोटे हैं तो वेट कम कोशिश करें और आप डायबिटीज़ क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है तो आप दवा खा कर शुगर कंट्रोल रखें। तो एक और चीज़, जिसको भी धड़कन की समस्या, सुनाई देने की समस्या होती है, पैल्पिटेशन की, उसे इंग्लिश बोलते हैं, उनको वो दवा जो शुगर लो करती है वो अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आप ग्लिम्पराइड, ग्लिकलाजाइड, इंसुलिन भी प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि शुगर लो ना हो। उनको कुछ दवा ऐसी आती है जो शुगर लो नहीं करती हैं, लाइक ग्लिप्टिन, SGLT2 इनहिबिटर, पाइग्लेट्रोजॉन, वॉग्लीबोज, मेटफॉर्मिन, इस तरह दवा शुगर लो नहीं करती हैं। ये प्रेफर करना चाहिए क्योंकि शुगर लो होने से धड़कन समस्या और बढ़ जाती है। तो आई होप इसे नॉलेज मिला कि ये शुगर के मरीजों में धड़कन क्यों होती है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है।